हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है रुपेश एजुकेशन पॉइंट में। देखिए प्रश्नावली 12.2 का 4 नंबर प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न बोलता है एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज एक ही आधार पर है। एक त्रिभुज है और एक समांतर चतुर्भुज है, दोनों एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज का एक ही आधार है, ठीक है। और क्षेत्रफल भी एक है, यानी कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है एक और त्रिभुज का क्षेत्रफल भी एक है, दोनों बराबर है। यदि त्रिभुज की भुजाएं 26 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है तो समांतर चतुर्भुज 28 सेंटीमीटर आधार पर स्थित है, तो संगत ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं, फिर उस पर आधार वही आधार पर एक त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले एक समांतर चतुर्भुज, ध्यान से देखिएगा। यही आधार पर एक त्रिभुज, ठीक है। इसकी ये संगत ऊंचाई हो गया, ठीक है। डॉट डॉट में हम बढ़ा देंगे संगत ऊंचाई, यही इसका संगत ऊंचाई हो गया। समझ में आ गया दोस्तों। तो ये ए बी सी डी और ई, ठीक है। इसको एक मान दे दीजिए, ठीक है। देखिए समांतर चतुर्भुज जो 28 सेंटीमीटर आधार पर है, यही 28 सेंटीमीटर आधार पर है। कौन है? समांतर चतुर्भुज, ठीक है। इसका आधार कितना बाबू? 28 सेंटीमीटर, ठीक है। और त्रिभुज का दे दिया है 26 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर और ये 28 सेंटीमीटर ये है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्षेत्रफल निकालेंगे। देखिएगा, गौर कीजिएगा, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। त्रिभुज ए एफ बी में, ए एफ बी में, ठीक है, ठीक है। ए एफ बी में भुजाएं, ए एफ बी में, ठीक है, इसी में देखना। तो भुजा क्या क्या दिया है? तो मान लीजिए ये ए दिया है, ये बी दिया है, ये सी, ठीक है। हीरोन का सूत्र लगा करके इसका सबसे पहले क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो भुजा जो दिया है कितना दिया है? ए दिया है कितना? 26 सेंटीमीटर और बी कितना दिया है बाबू? 30 सेंटीमीटर। उसी प्रकार सी आपका दे दिया है 28 सेंटीमीटर, ठीक है। 28 सेंटीमीटर, 26 सेंटीमीटर था, 30 सेंटीमीटर था और 28 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हीरोन का सूत्र लगा करके इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले अर्ध परिमाप निकलेगा। तो त्रिभुज ए एफ बी का अर्ध परिमाप क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो ए का वैल्यू 26, बी का वैल्यू 30 और सी का वैल्यू 28 बटा कितना हो जाएगा बाबू? 2 हो जाएगा, ठीक है। इसको जोड़ देंगे, 8 6 14, 3 2 5 1 6 1, 3 2 5 5 2 7 1 8, यही होगा। 8 6 14 के 4, 3 2 5 5 5 2 7 1 8। इसको कटा देंगे तो 42 बार में 42 सेंटीमीटर जो आया, ये क्या आया? ये आ गया परिमाप, जिसको हम एस से सूचित किया करते हैं। अर्ध परिमाप को हम किससे सूचित करते हैं बाबू? एस से सूचित करते हैं, ठीक है। देखिए हीरोन का सूत्र से हम त्रिभुज ए एफ बी का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। त्रिभुज ए एफ बी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए एफ बी का क्षेत्रफल क्या होता है? हीरोन का सूत्र लगाएंगे, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है। एस का वैल्यू कितना है बाबू? 42, ठीक है। एस का वैल्यू 42 रख देंगे। ए का वैल्यू कितना है? 26, देखिए ना ऊपर 26। बी का वैल्यू कितना है बाबू? 30 है। सी का वैल्यू कितना है? 28 है, ठीक है। तो 42
देखिए 42 में आप 26 घटाइएगा तो 16 होगा, क्या होगा 16। अब 42 में आप 30 घटाइएगा तो 12 होगा, 42 में आप 28 घटाइएगा तो 14 होगा, ठीक है। इसको खंडन कर दीजिए, आप इसको 14 गुना 3 लिख सकते हैं। आप 16 को क्या लिख सकते हैं, 16 का तो कोई, तो 16 को छोड़ दीजिए। 12 को क्या लिख सकते हैं, 4 गुना 3, ठीक है। उसके बाद 14 को 14 छोड़ दीजिए। देखिए जोड़ा का एक बाहर निकल गया सबसे पहले, ठीक है। और देखिए 16 का वर्गमूल भी 4 होता है, ये भी बाहर निकल गया। 2 का 3, ये 2 को 3, इसका भी जोड़ा बन रहा है, इसका भी 3 बाहर निकल गया। और ये 4 का वर्गमूल भी 2 होता है, सब बाहर निकल गया, रूट में कोई नहीं। इसी को गुना कर दीजिए तो कितना हो गया, 4 तिया 12, 12 दूना 24, तो 14 गुना आप 24 कर लीजिए, 14 गुना 24, हाँ 14 गुना 24 कर दीजिए। देखिए 24 गुना 14 कर रहे हैं यहाँ, 4 चौके 16, 4 दूनी 8, 1 9, 4 और 2 336, कितना हुआ 336, 336 किसमें था, यूनिट सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या निकल गया बाबू, ये निकल गया आपका त्रिभुज AFB का क्षेत्रफल। क्या निकल गया, त्रिभुज AFB का क्षेत्रफल, ठीक है। त्रिभुज AFB का क्षेत्रफल निकल गया। अब क्या निकालना है हमको, अब निकालना है संगत ऊंचाई। संगत ऊंचाई निकल जाएगा, बहुत ही आसान है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बोल रहा है यहाँ पे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दोनों जो है बराबर है, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे तो निकल जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ, थोड़ा मिटा देते हैं, ठीक है। याद रखिएगा क्षेत्रफल आपका कितना निकला है, 336 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये जब त्रिभुज का क्षेत्रफल हुआ तो समांतर चतुर्भुज का भी क्षेत्रफल होगा, काहे कि दोनों का क्षेत्रफल समान है। तो लगाएंगे समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। क्या होता है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, आधार गुना ऊंचाई, यही होता है। और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल और त्रिभुज का क्षेत्रफल दोनों क्या है बाबू, बराबर है, दोनों क्या है, बराबर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकला है 336 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो समांतर चतुर्भुज का भी क्षेत्रफल हो जाएगा 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 336 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल हो गया। ये आधार कितना है बाबू, आधार गुना ऊंचाई, ठीक है। तो 336 बराबर आधार देखिए कितना है 28 गुना ऊंचाई। देखिए उतना हड़बड़ा के नहीं कटाइएगा, ठीक है, जैसे मन करे आपको कटाने का उसी प्रकार से कटाइएगा। देखिए हम कटा रहे हैं, पहले अगर कटाना है 4 से, 4 से देखते हैं कटता है नहीं, 4 अठे 32, ठीक है। एक इधर चले गया तो 4 चौके 16, ठीक है, 4 सते 28, अब बढ़ सते 84, ठीक है। यानी कि ऊंचाई जो निकला बाबू आपका कितना निकला, 12 सेंटीमीटर। तो लिखिएगा अतः संगत ऊंचाई, लिखिएगा यहाँ थोड़ा और देखिएगा, अतः समांतर चतुर्भुज, समांतर यहाँ लिखिएगा थोड़ा, अब लिख दीजिएगा थोड़ा यहाँ देखिएगा, अतः समांतर चतुर्भुज का संगत ऊंचाई कितना निकला, संगत ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। यही आपका आंसर हुआ, ठीक है। अब 5 नंबर प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे। 5वां नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, पढ़ रहे हैं और सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। 5वां नंबर प्रश्न, एक समचतुर्भुज घास के खेत में 18 गाय चरने के लिए घास है,
यदि इस समचतुर्भुज का प्रत्येक भुजा 30 मीटर है और बड़ा विकर्ण 48 मीटर है तो प्रत्येक गाय को चरने के लिए इस क्षेत्र का कितना क्षेत्रफल प्राप्त होगा। सबसे पहले एक समचतुर्भुज बनाते हैं। ठीक है, ठीक है, तो समचतुर्भुज ए बी सी डी एक समचतुर्भुज बनाते हैं और एक बड़ा सा विकर्ण। ठीक है, बड़ा सा विकर्ण, बड़ा सा विकर्ण, ये विकर्ण खींच दी। ये जो विकर्ण का लंबाई है बाबू कितना है, 48 मीटर है। कितना, विकर्ण का लंबाई 48 मीटर और प्रत्येक भुजा इसका 30-30 मीटर का है। ये भी है 30 मीटर और ये भी आपका 30 मीटर और ये भी आपका है 30 मीटर और ये भी आपका है 30 मीटर। ठीक, प्रत्येक भुजा इसका कितना है, 30-30 मीटर है। तो देखिए आप इसको दो तरीका से बना सकते हैं। पहला तरीका बता देते हैं, इसमें हिरोन सूत्र लगाइए और इसका क्षेत्रफल निकालिए और इसका क्षेत्रफल। एक क्षेत्रफल निकालिएगा, 2 से गुना कर लीजिएगा तो पूरा दोनों का क्षेत्रफल निकल जाएगा। निकलेगा कि नहीं निकलेगा, निकल जाएगा। अगर इस तरीका से बनाना चाहते हैं तो इस तरीका से भी बन सकता है, नहीं तो आप दूसरा तरीका से भी बना सकते हैं। दूसरा तरीका कैसे बनाइएगा देखिए, विकर्ण खींच के दोनों तरफ, इधर भी विकर्ण खींच के आप बना सकते हैं। ठीक है, देखिए हम इसको डायरेक्ट बना देते हैं। इसको इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं और इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में देखते हैं। त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में क्या है आपका, मान लीजिए ए दिया हुआ है कितना, 30 मीटर। ठीक है, अब बी दिया है आपका, ये भी 30 मीटर और सी मान लीजिए क्या है, 48 मीटर है। ठीक है, ये देख रहे हैं ए बी डी में। ठीक है, तो इसका पहले क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो ए बी डी का अर्ध परिमाप निकालना पड़ेगा। अर्ध परिमाप निकालिएगा तब ना क्षेत्रफल निकलेगा। अर्ध परिमाप को हम एस से सूचित करते हैं। ठीक है, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। सॉरी, अर्ध परिमाप निकालना है तो सबसे पहले अर्ध परिमाप ना निकालना है। तो अर्ध परिमाप हम हीरोन का सूत्र लगा दिए थे, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो ए का वैल्यू 30, बी का वैल्यू भी 30 और सी का वैल्यू 48 बाय 2। ठीक है, देखिए 30 30 60 और 48 तो 108/2 यानी कि 54 मीटर जो आया आपका। क्या आया, इस 54 मीटर जो आया आपका अर्ध परिमाप निकला। तो अब आप हीरोन का सूत्र लगा करके, सूत्र से हम क्या निकाल सकते हैं, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, फार्मूला लगा देंगे, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, एस का वैल्यू कितना बाबू, 54 निकला। 54 माइनस ए कितना था 30, बी भी आपका कितना था 30 और सी आपका कितना था 48। ठीक है, इसी को हम हल कर देंगे पूरी तरह से। 54 में 30 घटाइएगा तो 24 आ जाएगा। ठीक है, 54 में 30 घटाइएगा 24 आ जाएगा। 54 में 48 घटाइएगा तो 6 आ जाएगा। ठीक है, इसको पूरी तरह से खंडन कर लेते हैं। देखिए 54 को हम 9 गुना 6 लिख सकते हैं और 24 गुना 24 गुना 6। देखिए जोड़ा का बाहर निकाल लीजिए, 2 को 24 है तो 1 24 बाहर, 2 को 6 है तो 1 6 बाहर और 9 का वर्गमूल आपका 3 होता है। तो सब बाहर निकल गया, तो इसी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। 24 गुना कितना, छोतिया 18। देखिए अगर गुना भी नहीं आता है तो आप यहाँ गुना करके हम भी बता रहे हैं। 8 चौको 32, 8 दूनी 16 3 19 और वो 24। ठीक है, 9 4 13, 432 कितना आया बाबू, 432 मीटर स्क्वायर। ये 432 मीटर स्क्वायर जो आया आपका, ये आया क्या, ये आपका आया ए बी डी का क्षेत्रफल। अच्छा मान लीजिए जब ए बी डी का क्षेत्रफल आपका एक 432 मीटर स्क्वायर निकला, तो यही भुजा तो सेम भुजा तो इसमें भी है, तो इसका भी क्षेत्रफल, इसका जब 432
मीटर स्क्वायर निकला, तो इसका भी 400 क्या निकलेगा, 32 मीटर स्क्वायर। तो टोटल समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, जिसमें गाय हमारा टोटल सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसमें मेरी गाय चर रही है, ठीक है, 18 गाय चर रही है। तो लिखेंगे सम चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल क्या, टोटल निकालेंगे तो सीधा गुना कर देंगे दो त्रिभुज, नहीं तो दो त्रिभुज जोड़ दीजिए, त्रिभुज ए बी और डी, त्रिभुज बी सी डी जोड़ दीजिए, बी सी डी का क्षेत्रफल, दोनों का क्षेत्रफल क्या कर दिए, जोड़ दिए। इसका क्षेत्रफल कितना निकला था, त्रिभुज 432 मीटर स्क्वायर, और इसका भी क्षेत्रफल निकला था 432 मीटर स्क्वायर। तो दोनों को जोड़िएगा तो 864 मीटर स्क्वायर निकल जाएगा। 864 मीटर स्क्वायर जो निकला आपका, पूरा सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल गया। जब मेरा सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल गया तो इसमें मेरी 18 गाय चर रही है। कितना गाय चर रहा है, 18 गाय। तो बोलता है प्रत्येक गाय को चरने के लिए घास के खेत का कितना क्षेत्रफल प्राप्त होगा। तो 18 गाय तो इतना में चर रही है, यानी कि 18 गाय जो चर रही है, किस में चर रही है, 864 मीटर स्क्वायर में। तो एक गाय कितना में चलेगी, एक गाय कितना में चलेगी, 864 बटे 18, 18 चौके 72, 18 चौके 72, उधर चल गया आपका कितना, 14 चल गया, हाँ 14 तो 144 होगा, 18 44, यानी कि 48 मीटर स्क्वायर। यही 48 मीटर स्क्वायर जो एक गाय चढ़ेगी, यानी कि लिखेंगे अतः लास्ट में, अतः प्रत्येक गाय 48 मीटर स्क्वायर चढ़ती है। यही आपका आंसर हुआ, ठीक है। देख लीजिएगा आंसर। तो छठा नंबर प्रश्न को सॉल्व करेंगे, गौर से देखिएगा, बहुत ही आसान प्रश्न है। दो विभिन्न रंगों के कपड़ों के 10 त्रिभुजाकार टुकड़ों को सीकर एक छाता बनाया गया है। देखिए आकृति 12.16 में, और प्रत्येक टुकड़े की माप 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर है। तो छाते के प्रत्येक रंग का कितना कपड़ा लगा, यानी कि प्रत्येक रंग का कितना कपड़ा लगा, यानी कि इसमें तो 2 गो रंगे हैं, तो 2 गो रंग है, तो 2 गो रंग है, ठीक है। और इसमें 10 त्रिभुजाकार है। सबसे पहले हम छाता बनाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। इस प्रकार से मेरा छाता लगता है बनेगा, ठीक है। 1 2 3 20 सेंटीमीटर। देखिए आपके सामने हम छाता बना दिए हैं। अब इस प्रश्न को हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए क्वेश्चन समझिएगा, बहुत ही आसान है। दो विभिन्न रंगों का कपड़ों के 10 त्रिभुजाकार टुकड़ों को सीकर एक छाता बनाया गया। मतलब 2 गो रंग है, इसमें 2 गो रंग है। मान के चलिए रंग यहाँ ब्लैक है, यहाँ ब्लैक है, यहाँ रेड है, ब्लैक है, रेड है, ब्लैक है, रेड है। इसी प्रकार 10 त्रिभुजाकार सी के चारों तरफ जो है अच्छा मान के चलिए सामने से आपको 5 कलर दिखेगा। 5 कलर तो इसका पीछे भी होगा कि नहीं। तो देखिए ब्लैक रेड, ब्लैक रेड, ब्लैक रेड, इसी प्रकार से छाता में कलर किया गया है, ठीक है। तो बोलता है तो प्रत्येक टुकड़ा का माप दे दिया है 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर, ठीक है। तो छाते का प्रत्येक रंग का कितना कपड़ा लगता है, प्रत्येक यानी कि एक रंग का कितना कपड़ा लगता है। तो सबसे पहले हम अगर इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, एक टुकड़ा का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, तो 10 से गुना करेंगे तो 10 टुकड़ा का क्षेत्रफल निकल जाएगा।
तो सबसे पहले एक टुकड़ा का क्षेत्रफल ही निकालेंगे। तो लिखेंगे यहाँ छाते का एक टुकड़ा छाते का एक टुकड़ा की भुजाओं का माप, भुजाओं की माप, ठीक है, लिख दिए। तो देखिए मान लेते हैं एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, 10 से गुना करेंगे तो 10 टुकड़े का क्षेत्रफल निकल जाएगा। पहले एक टुकड़े का क्षेत्रफल के बारे में, एक टुकड़ा कितना 50 सेंटीमीटर मान लीजिए, बी कितना है, ये भी 50 सेंटीमीटर मान लीजिए, सी कितना है, ये 20 सेंटीमीटर का मान लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना है, इसमें अर्ध परिमाप निकालना है। तो लिखेंगे छाते का एक टुकड़ा का अर्ध परिमाप, एक टुकड़ा का अर्ध परिमाप, ठीक है। तो क्या होगा a प्लस बी प्लस सी बाई 2, तो 50 प्लस 20 बाई 2 मतलब 120 बाई 2 कट जाएगा तो 60 सेंटीमीटर, सॉरी 60 सेंटीमीटर। ये क्या निकल गया बाबू आपका, ये निकल गया परिमाप। जब परिमाप निकल गया तो क्षेत्रफल निकालना तो बहुत ही आसान है, हीरोन का सूत्र से। किससे, हीरोन का सूत्र से, ठीक है। हीरोन का सूत्र से हम निकाल लेंगे एक टुकड़े, छाते का एक टुकड़े का क्षेत्रफल, लिखेंगे छाते का एक टुकड़े का क्षेत्रफल, ठीक है। तो लगाएंगे सूत्र और निकाल लेंगे s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और s माइनस सी, ठीक है। तो s का वैल्यू कितना 60, तो 60 में ये 50 घट जाएगा, फिर 60 में क्या हो जाएगा 50 घट जाएगा, फिर ये 60 में 20 घट जाएगा, ठीक है। देखिए पहला ए 50 दिया था, बी 50 दिया था, सी 20 दिया था, ठीक है। देखिए 60, ये 10 हो जाएगा, ये भी घटेगा तो 10 होगा, ये घटेगा तो कितना होगा 40। तो सबसे पहले इसको पूरी तरह से खंडन कर दीजिए। इसको हम खंडन करके क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 20 गुना 3, 60 को 20 गुना 3 नहीं लिखने का मन है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 6 गुना 10, आराम से लिख सकते हैं 10 गुना 10 गुना 10, और 40 को कैसे 4 गुना 10 लिख सकते हैं। देखिए जोड़ा का बाहर निकाल देंगे तो 2 को 10 का जोड़ा लग रहा है, तो एक 10 यहाँ से निकल गया और यहाँ से भी जोड़ा लग रहा है तो एक 10 यहाँ से निकल गया। और ये देखिए ये 4 का भी वर्गमूल कितना होता है 2 होता है, तो अंदर में बच गया आपका √6 केवल, ठीक है, √6 केवल बच गया, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो कितना हो गया 10 गुना 10 100, 100 गुना 2 तो 200 √6 मीटर स्क्वायर। ये 200 मीटर स्क्वायर जो निकला वो छाते का एक टुकड़ा का क्षेत्रफल निकला। हमको निकालना है 10 टुकड़े का क्षेत्रफल, तो लिखेंगे छाते का 10 टुकड़े का क्षेत्रफल, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 टुकड़े का क्षेत्रफल निकल जाएगा, मतलब क्या 2000 √6 मीटर स्क्वायर निकला 10 टुकड़ा का, यानी कि पूरा छाता का क्षेत्रफल निकल गया, पूरा छाता का क्षेत्रफल निकल गया। लेकिन इसमें प्रश्न में कह रहा है क्या, लास्ट में प्रश्न में कह रहा है प्रत्येक रंग का कितना कपड़ा है, रंग तो 2 गो ही, रंग कितना है 2 गो ही बस। तो लिखेंगे प्रत्येक रंग का कितना कपड़ा लगा, लिखिएगा छाते में प्रत्येक रंग का कपड़े का क्षेत्रफल, ठीक है। तो 2000 है √6, प्रत्येक रंग का पूछ रहा है तो रंग तो 2 गो ही है तो 2 से भाग दे दिए, तो 2 से 2 खत्म, तो 1000 √6 मीटर स्क्वायर, यानी कि प्रत्येक रंग के कपड़े का क्षेत्रफल जो निकला 1000 √6 मीटर स्क्वायर, यही आंसर होना चाहिए। उतार लीजिए।